रात्रि का अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर था। आकाश में तारे नहीं थे, केवल एक गहन मौन और अनंत शून्य पसरा था। हिमालय की गोद में एक साधु शिला पर बैठा था, शांत, अचल और अश्रव्य। उसकी सांसें जैसे समय की गति से बंधी हों और उसकी आंखें बंद होते हुए भी तीनों लोगों को भेदती प्रतीत हो रही थी। हवा स्थिर थी, पक्षी मौन और नदियों की कलकल जैसे किसी अदृश्य भय से थम चुकी थी। एक यति जो वर्षों से तप में लीन था, धीरे धीरे आंखें खोलता है और गुरुत्व से कहता है, वह अब भी जीवित है। परशु अभी थमा नहीं है। शिष्य कांपते स्वर में पूछता है, गुरुदेव, आप किसकी बात कर रहे हैं? यति उत्तर देता है, उसकी जो समय की धारा को भी दो भागों में चीर सकता है, उस ब्रह्मर्षि की जिसे लोग भगवान कहते हैं पर जिसकी गाथा अब तक अधूरी है, परशुराम। जन्म एक रहस्य का, सरस्वती नदी का तट। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अपने रक्तवर्णी आभा में विलीन हो रहा था। सरस्वती की जलधारा आज कुछ अधिक शांत प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई गुप्त प्रतीक्षा हो रही हो। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली कौंध रही थी, जैसे सृष्टि स्वयं अपने भीतर की ऊर्जा को पुकार रही हो। आर्ष जमदग्नि अपने आश्रम के बाहर ध्यान मग्न बैठे थे। उनका मुख तेज से दीप्त था, पर उनके अंतर मन में एक बेचैनी थी। पास ही रेणुका देवी, एक अत्यंत संयमी, तपस्विनी और नारी शक्ति का प्रतीक, गर्भवती थी, पर यह कोई सामान्य गर्भ नहीं था। उसी रात ब्रह्मांड में कुछ विचित्र हुआ। 3 लोकों में कंपन होने लगा। सप्तर्षियों ने अपने ध्यान में देखा, ब्रह्मा के कमंडल से एक ज्योति गिरी है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। वह ज्योति सीधे जमदग्नि के आश्रम की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ज्योति रेणुका के गर्भ में समाहित हुई, समय रुक गया। न पक्षी बोले, न वायु चली, न जल हिला। एक दिव्य मौन छा गया। रेणुका की प्रसव पीड़ा एक बिजली की तरह आई और उसी क्षण एक बालक ने जन्म लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह रोया नहीं। बालक की आंखें खुली थीं, गहरी, स्थिर और अग्नि के समान, जैसे अग्निदेव स्वयं उसकी दृष्टि में प्रकट हों। उसका शरीर साधारण नहीं था, कांस्य वर्ण, कठोर और मंत्रों से युक्त। जैसे ही उसने अपनी पहली सांस ली, आकाश में रुद्रवीणा की एक दिव्य ध्वनि गूंजी। दूर दूर तक तपोवनों में साधु संतों ने यह अनुगूंज सुनी। सप्तर्षियों ने अपनी दृष्टि से देखा और कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये काल की प्रतिछाया है, यह है परशुराम। जमदग्नि ने बालक को अपनी गोद में लिया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। ये आंसू केवल एक पिता के नहीं थे, ये ब्रह्मांडीय उत्तर का अनुभव था। वे बोले, हे देवगणों, मैंने जीवन भर तप किया, ज्ञान और संयम साधा, और आज आपने मुझे वह सौंपा है जो काल को भी चुनौती दे सकता है। रेणुका देवी ने अपने हृदय से बालक को लगाया और कानों में कहा, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू धर्म का योद्धा है। पर याद रख, धर्म केवल शस्त्र से नहीं, करुणा से भी रक्षित होता है। उस रात को इतिहास ने दर्ज नहीं किया, लेकिन समय ने उसे स्मरण रखा, क्योंकि वे केवल एक जन्म नहीं था, वह एक युग की घोषणा थी। शस्त्र और शास्त्र का समागम। जमदग्नि आश्रम। तपोवन सरस्वती के किनारे बसे जमदग्नि आश्रम में अब एक असामान्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। न केवल आर्षियों को, अपितु प्रकृति को भी यह अनुभव होता कि यह स्थान अब एक सामान्य तपोवन नहीं, किसी महान तपस्या और परिवर्तन का केंद्र बनने वाला है। राम, जिसे अब परशुराम कहा जाने लगा था, बचपन से ही असामान्य थे। जब अन्य बालक मृगचर्म पर बैठकर वर्णमाला सीखते थे, तब परशुराम वेदों की अर्चाओं के उच्चारण मात्र से मंत्रों की शक्ति को प्रकृतिस्थ करने लगे। उनके पिता जमदग्नि ने उन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का गूढ़ ज्ञान दिया। वह अल्प वय में ही ब्रह्म विद्या में पारंगत हो गए, परंतु भीतर कहीं कुछ अधूरा था, एक चिंगारी जो ज्ञान से नहीं, क्रिया से शांत होती। वे अपने पिता से बार बार पूछते, पिताश्री, यदि शास्त्र हमें धर्म सिखाता है तो अधर्म को रोकने का उपाय कौन देगा? जमदग्नि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म रक्षण हेतु ही शस्त्र का जन्म हुआ। पर याद रखो, शस्त्र केवल अंतिम उपाय होना चाहिए, क्रोध का नहीं, विवेक का औजार बनकर। यह बात परशुराम के हृदय में अंकित हो गई, परंतु उनके भीतर की बेचैनी शांत नहीं हुई। उन्हें आभास था कि केवल मंत्रों से, केवल वाणी से अधर्म नहीं रुकता। जब असुरों की सेना हिमालय के तपस्वियों पर आक्रमण कर रही थी, जब राशियों के यज्ञ भंग किए जा रहे थे, तब कोई शस्त्रहीन ब्रह्मचारी क्या कर सकता था? उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी। मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं। जमदग्नि ने गंभीर दृष्टि से देखा। क्या तू जानता है शस्त्र का भार क्या होता है? परशुराम बोले, यदि अधर्म सिर उठाए और धर्म मौन हो, तो वह मौन भी पाप हो जाता है। तब जमदग्नि ने उन्हें एक दिव्य साधना का मार्ग बताया, पशुपति अस्त्र की प्राप्ति। ये सुनते ही तुरंत परशुराम ने महाकाल वन की ओर प्रस्थान किया। शिव की उपासना में वे दिन रात लीन हो गए। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर तप की ज्वाला और बढ़ी। वे एक ही मंत्र दोहराते,
AUM नमः शिवाय। समय बीतता गया। एक रात जब आकाश गंगा की धाराएं पृथ्वी पर उतरती प्रतीत हो रही थीं, तभी शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी, गले में सर्प और हाथ में स्वयं वह परशु। शिव बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, तुझ में वह संतुलन है जो शास्त्र और शस्त्र को एक कर सकता है। मैं तुझे यह परशु देता हूं, पर शर्त है कि यह केवल धर्म की रक्षा में उठेगा, नहीं तो यह तुझे ही भस्म कर देगा। परशुराम ने शीश झुकाया और वह दिव्य परशु ग्रहण किया। परशुराम परशु लेकर वापस लौटते हैं। अब परशुराम केवल एक आशुपुत्र नहीं थे, वे धर्म के योद्धा बन चुके थे। जब आश्रम लौटे तो उनके हाथों में केवल परशु नहीं था, उनकी दृष्टि में वह विवेक था जो शास्त्र और शस्त्र को एक साथ देख सकता है। आश्रम में जब अन्य ऋषियों ने उन्हें शस्त्रधारी देखा तो एक वृद्ध मुनि ने कहा, हिंसा ऋषियों का मार्ग नहीं है। परशुराम ने उत्तर दिया, यदि हिंसा धर्म को मिटा रही हो तो मौन रहना सबसे बड़ा अधर्म है। मेरा परशु युद्ध का नहीं, न्याय का औजार है। वह दिन, वह वाक्य इतिहास में अंकित हो गया और उसी दिन से धरती पर पहली बार एक ब्रह्मर्षि ने शस्त्र उठाया जिसका प्रयोजन केवल धर्म की रक्षा था।